और सूरजकुंड झूला हादसे को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अपडेट सामने आया। एफआईआर में साफ साफ ये बताया गया है कि हादसा सीधी लापरवाही का नतीजा था। एफआईआर के मुताबिक झूला चलाने वाले ने मेले में सुरक्षा मानकों की खुलकर अनदेखी की है। ना तो तकनीकी जांच करवाई गई, ना ही सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। आरोपी झूला संचालक का नाम सरबजीत सिंह बताया जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का रहने वाला है। इस बीच हरियाणा सरकार के मंत्री ने बताया है कि हर बार प्रशासन झूले का सर्टिफिकेशन करवाता है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में चौंकाने वाली बात सामने आई है। झूलों में लगे ढीले पेंच हर वक्त हादसों को दावत देते हुए नजर आ रहे। देखिए, के सूरजकुंड में हुए हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इंस्पेक्शन के, जो कल डीसी साहब ये कह रहे थे कि इंस्पेक्शन रोज होता है, क्या वाकई में इंस्पेक्शन होता है? यही रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सूरजकुंड मेले में और झूलों का रियलिटी चेक कर रही है। ये देखिए, ये एक और झूला है यहाँ पर। इसमें क्या है ये हम एक बार रियलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये एक झूला है, इसको आप देखिए, इसका जो नट है कितना ढीला है। यहाँ पर आप देखिए, ये जब ये झूला अपनी फुल स्पीड से चलेगा तो हादसे की संभावना कितनी बनी रहेगी, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरा ये जो इसका नट है ये ढीला है। ये देखिए, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये एक नट ढीला मिला है। इसी तरह की स्थिति देखिए, जिस तरह से ये टाइट है, लेकिन ये टाइट नहीं है, ये किसी भी वक्त निकल सकता है अगर ये अपनी फुल स्पीड से चलेगा। तो ऐसे में जो देखिए, एक और देखिए, ये इस पर देखिए, ये भी पूरी तरह से ढीला है। ये जो नट है ये भी ढीला है। ये तमाम नट ढीले हैं, लेकिन ये जो पड़ताल है ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जो इंस्पेक्शन की बात की जा रही है कि हर रोज़ इंस्पेक्शन होता है, क्या ये उसकी हकीकत है? ये आप देखिए किस तरह से कैमरे पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह से ढीला है। ये अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए कई ऐसे जो ये सीट सेफ्टी के लिए है, ये तमाम जो नट है ये ढीले हैं। देखिए, एक और हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो ऐसे में ये पड़ताल बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। साल 2002 सूरजकुंड मेले में पहली बार झूला गिरा, एक शख्स की मौत। साल 2019 सूरजकुंड मेले में दूसरी बार झूला गिरा, एक शख्स घायल हुआ। और अब साल 2026 सूरजकुंड मेले में तीसरी बार झूला गिरा, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल लगने वाला सूरजकुंड मेला कोई लोकल मेला नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल का मेला आयोजन है, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से झूलों को लेकर ऊंचे मानक तय किए गए हैं ताकि जान माल के नुकसान से बचा जा सके। लेकिन बार बार मेले में झूला गिरने के हादसों से सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिनके कंधों पर सिस्टम चलाने की जिम्मेदारी है, वो हादसे को भगवान की मर्जी बताकर अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ने में जुटे हैं। इस हादसे पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने हैरान करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि परमपिता परमात्मा का ऐसा ही विधान था कि हादसा हो गया। ऐसा दुखद है, परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ। वही न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड पड़ताल में जो बातें सामने आई, वो हादसे के पीछे लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं। सूरजकुंड मेले में पिछले 6 साल से स्टॉल लगाने वाले अनीश ने इस हादसे के लिए सीधे तौर पर मेला अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया। अनीश के मुताबिक झूले के लिए 4 करोड़ का टेंडर निकला था। इतनी बड़ी रकम चुकाने वाला झूला वेंडर अपनी कमाई के लिए मानकों और सेफ्टी चेक को अनदेखा करते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं। जोड़ा एकदम ब्रेक डाउन कर गया अपना, वो गिर गया है। गिरने के बाद वो में जो हमारे प्रशासन था उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की है। मतलब जो हमारे एसएचओ साहब थे, बहुत मतलब राष्ट्रपति अवार्ड एसएचओ हैं वो, उनकी कल से छुट्टी थी। उन्होंने पता चला है, वो मेरे जानकारी में थे कि कल उनकी छुट्टी में जा रहे थे, उनके घर में कोई शादी थी तो कल छुट्टी में जा रहे थे। आज उनकी लास्ट डे था ड्यूटी का। तो और वो हेल्प करने गए, हेल्प करते हुए क्या वो झूला और आधा स्टाफ ऊपर चढ़ा हुआ था, लोगों को उतार रहा था। तो वो हेल्प करते झूला पहला वाला पार्ट गिरा था, दूसरा वाला पार्ट गिरने के बाद नीचे गिर गया और वो उनको तब इस
इस बार तो मेले में हुए हादसे में एक पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद भी मंत्री जी का ये संवेदनशील बयान ये समझाने के लिए काफी है कि मंत्री जी ने इस हादसे से क्या सबक लिया। हरियाणा के पलवल में पोस्टेड इंस्पेक्टर जगदीश सूरजकुंड मेले में ड्यूटी पर तैनात थे। महज 50 दिन बाद 31 मार्च को वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कल शाम करीब 6 बजे जैसे ही झूला गिरा, इंस्पेक्टर जगदीश ने अपनी जान की परवाह किए बिना झूले में सवार लोगों को बचाने लगे। तभी झूले का एक हिस्सा और टूट गया, जिससे इंस्पेक्टर जगदीश के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उनकी जान चली गई। इंस्पेक्टर जगदीश यूपी के मथुरा में जन्मे थे, लेकिन उनकी कर्मभूमि हरियाणा रही। इस हादसे में झूले में सवार लोगों में से 13 लोग घायल हुए, जिसमें एएसआई निलय, सुनील, हर्ष प्रकाश, प्रशांत, अनीशा, शिवानी, परविंदर के घायल होने की जानकारी मिली है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद फरीदाबाद डीसी आयुष सिन्हा घटना स्थल पहुंचे। उसके बाद वो घायलों से मिलने अस्पताल भी गए। वहीं डीजीपी अजय सिंघल भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। क्राइम फ्री मेला की सुविधा दे पाए और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इस हादसे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूँ। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और आगे आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग घायल, पुलिस ने कार को किया जब्त। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर। भीषण टक्कर में कई फीट दूर जाकर गिरे दोनों आदमी। हादसे में दोनों की मौत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रोड क्रॉस करते वक्त बाइक में स्कूटी ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक और स्कूटी पर सवार 3 लड़के घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शराब की दुकान की अहाता में घुसकर भालू ने मचाया आतंक। बाल बाल बचा, बगल में सो रहा युवक। हरियाणा के नूह में सीएनजी पंप के सेल्समैन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और 1.5 लाख की लूट की गई है। पूरी वारदात पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कर्नाटक के विजयपुरा में एक प्राइवेट जेट क्रैश। हादसे में पायलट और ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नोएडा में एक युवक ने महिला पर फावड़े से कई बार जानलेवा हमला किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल। बिहार के छपरा में दिन दहाड़े हथियार दिखाकर बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान से 8 किलोग्राम चांदी की लूट की है। वारदात का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। लूट की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सिद्धि में दुकान को लेकर चल रहे विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के सागर में युवक से लूट और अपहरण मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर जुलूस निकाला। उत्तर प्रदेश के बस्ती में करंट की चपेट में आने से 2 बच्चियों की झुलसकर दर्दनाक मौत। लोगों ने बिजली विभाग पर शिकायत के बाद भी तार को ठीक नहीं करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ग्राम पंचायत भवन में अश्लील डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की व्यवस्था पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के दतिया में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से एक बाघ मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क पहुंचा है। कूनो नेशनल पार्क में चीते से बाघ के आमना सामना होने की आशंका है। वन विभाग बाघ की कर रहा है निगरानी। नोएडा में अचानक से निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। घटना में 2 मजदूरों की मौत। पुलिस ने ठेकेदार और सुपरवाइजर को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सड़क हादसे में बच्ची की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने थाने पर जमकर पथराव किया है। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर 3 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के मंडला में एक ही दिन में चेन स्नैचिंग की 2 वारदातों से हड़कंप मच गया। बदमाश अलग अलग जगहों से 2 महिलाओं से चेन छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार से 3 शव बरामद होने से हड़कंप। दिल्ली पुलिस ने तीनों की आत्महत्या की आशंका जाहिर की है।
मध्य प्रदेश के खरगोन में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस से आपको बता दें, पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के नीमच में लापता छात्रा का शव गांव के कुएं से बरामद। मौके से मिले सुसाइड नोट में मृतक ने बुआ, फूफा और बड़ी मां पर धमकी देने की बात लिखी है। परिजनों ने हंगामा कर चक्का जाम कर दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से ड्रग्स बनाने वाले करोड़ों के केमिकल बरामद किए गए। गुजरात के राजकोट में पुराने रंजिश के चलते सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। बीच चौराहे पर मारपीट से अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। मारपीट के वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को हो सकता है भारत पाकिस्तान का मैच। आईसीसी और पीसीबी के बीच बातचीत के बाद मैच की संभावनाएं बढ़ी। कल बातचीत के लिए लाहौर पहुंचे थे आईसीसी के 2 अधिकारी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उड़ाई यातायात नियमों की धज्जियां। संत रविदास जयंती पर निकाली गई रैली में स्कूटी से की ट्रिपल सवारी। एक्स पर शिकायत के बाद स्कूटी का कटा चालान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन ने महाकाल मंदिर में विधि विधान से पूजा की, आशीर्वाद लिया।